दूसरा इंसान सर्वाइकल के बारे में बात कर रहा है, ऐसा क्यों हो गया कि हर दूसरे इंसान को सर्वाइकल बन गया? ऐसा क्या कारण हो गया है? अब आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, प्लस आपको जानने को यह मिलेगा कि क्या आपका दर्द सिर्फ मसल का दर्द है या एक्चुअल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बन गया है। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे इसको नेचुरली ठीक करना है बिना सर्जरी। इस तरह के वीडियो को आप लोग देखना पसंद करते हैं तो इसके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी। सर में दर्द होना, आंखों की रोशनी घटना, चक्कर आना, उल्टी आना, हाथ में सूनापन, झुंझुनी, पकड़ कम हो जाना, बटन ना बंद कर पाना, आलस रहना, नींद में कमी आना, डार्क सर्कल होना, डाइजेस्टिव इश्यूज होना, साथ के साथ चेहरे के एक्सप्रेशन चले जाना, कोई चीज़ को याद करने में, मेमोरी में, एनालिटिकल पावर में दिक्कत होना, यहाँ के गर्दन के आसपास खिंचाव रहना, बाल झड़ना, एंग्जाइटी रहना, पाल्पिटेशन रहना, छाती के पास दर्द आना, कंधे के पीछे दर्द आना, ये सारे दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के हैं। प्लस ये आपको शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी बीमार करता है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का दर्द 4 जगह से निकल सकता है। पहला मसल, दूसरा लिगामेंट, तीसरा नर्व्स, चौथा फैसेट जॉइंट। मसल की बात करेंगे, जैसे कि आप एक दिन सोए, उल्टा सो गए गलती से, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सुबह देखा आपने गर्दन बिल्कुल हिल नहीं रही है, जकड़ गई है गर्दन, 3-4 दिन के बाद ठीक हो गई है, ये है मसल का दर्द। जैसे कि आप सामान लेके जाते हैं, सब्जी को डाल के रखते हैं ऐसा थैले में, यहाँ पे भी डाल के रखते हैं दोनों हाथों में, और इसके बाद जब घर आते हैं तो आपका जो हाथ है वो सीधा नहीं होता, मसल का दर्द है। वैसे ही गर्दन को आपने ओवर यूज़ कर लिया है, गर्दन की मसल अकड़ गई है, स्पैज़म में चली गई है, टेम्पररी दर्द होता है, 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये मसल का दर्द है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में दूसरा लिगामेंट से दर्द आ सकता है। कैसे? बहुत ज़्यादा अगर मोबाइल कोई चला रहा है, लैपटॉप पे काम है, उल्टा सोते हैं, बहुत ज़्यादा गर्दन के झुकाने वाले काम करते हैं, तो लिगामेंट जो सपोर्ट करता है स्पाइन को वो ढीला हो जाता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट लेक्सिसिटी, या टाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं हाइपोट्रोफाइड। तो लेक्सिसिटी और हाइपोट्रोफाइड दोनों के अंदर स्पाइन की स्टेबिलिटी हिल जाती है, और यहीं से शुरुआत होती है एक्चुअल सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बनने की। मसल और लिगामेंट का दर्द अक्सर गर्दन के आसपास ही रहता है, इसको एक्सियल नेक पेन कहा जाता है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 2 तरीके का होता है, ट्रोमैटिक और नॉन ट्रोमैटिक। ट्रोमैटिक का मतलब जैसे किसी ने कोई सामान उठाया, गर्दन पे सामान उठाया, कंधे पे सामान उठाया, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपने देखा होगा कि यहाँ की गद्दियाँ होती हैं 7 पीछे की तरफ, टोटल 7 मणके होते हैं, और यहाँ पे गद्दी होती है, 6 गद्दी होती है। अगर इनमें से कोई गद्दी फट जाती है तो उसका पानी लीक करके बाहर आ जाता है। पानी लीक करके बाहर आएगा और नस को दबा देगा, या तो लेफ्ट हाथ की नस को या राइट हाथ की नस को। अगर गद्दी फटी है 3रे और 4थे नंबर की तो गर्दन के पीछे दर्द आएगा, स्कैपुला में। नस दबी है 4थे से 5वीं की तो आएगा आपके थंब में, छोटी फिंगर में, इसमें। अगर दबी है 5वीं 6ठी तो इन 2 फिंगर में आएगा, 6ठी 7वीं दबी है तो यहाँ पे आएगा। आपने सुना होगा C3, C4, C4, C5, इसका मतलब है ये नस है, इनका नंबर है कौन सा दबा है। इसके साथ हाथ में झुंझुनी आ सकती है, सूनापन आ सकता है, घबराहट रह सकती है, हाथ की पकड़ कम हो सकती है। ये है ट्रोमैटिक स्पॉन्डाइलोसिस। पोस्ट ट्रोमैटिक स्पॉन्डाइलोसिस कई बारी दवाइयों से भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, इतना ज़्यादा दर्द आता है हाथ में, छाती में, हार्ट अटैक जैसा भी कई बार लगता है। लेकिन 97% लोग 10 दिन में, पहले 10 दिन में रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, और महीने भर में पूरा हाथ का दर्द, पूरी गर्दन का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है बिना सर्जरी के। नॉन ट्रोमैटिक स्पॉन्डाइलोसिस मतलब ये बनता है हमारी गलत आदतों से, हमारे पोस्चर का ख्याल ना करने से। जैसे कि बहुत स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, गर्दन को नीचे करे करे, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने वालों में, IT वालों में, हाउसवाइफ जो जिनका काम गर्दन को झुकाने का नीचे बहुत ज़्यादा रहता है, जो खास काम करते हैं, जैसे टेलर हो गया, कोई मैकेनिक हो गया, जिनको बहुत ज़्यादा गर्दन नीचे झुकानी पड़ती है, पेंटर हो गया जिसको पेंट करना पड़ता है। मतलब अगर गर्दन को आपने बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन पे, गलत एंगल पे बार बार यूज़ किया है तो आसपास के जो मणके हैं, आसपास की गद्दियाँ वो घिसने लग जाती हैं। उससे पहले तो मसल में दर्द रहने लगता है, अकड़न जकड़न आने लगती है, टाइटनेस आने लगती है, कड़कड़ की आवाज़ आने लगती है, धीरे धीरे करके सर में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। ये अमूमन बनता है गलत पोस्चर से, गलत मोबाइल यूज़ करने से और उल्टा सोने से। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की 4 ग्रेड होती हैं। पहली ग्रेड के अंदर
एक्सरे MRI के अंदर कोई भी फाइंडिंग नहीं नज़र आएगी। दर्द कभी कभी आएगा, 2 या 3 महीनों में एक बार आएगा और 1-2 दिन के रेस्ट के बाद चला जाएगा और कोई भी इसमें डैमेज नहीं होता है टिपिकल। तो ग्रेड 2 में हल्का हल्का हड्डी बढ़ने लगती है सामने की तरफ से, इसको एंटीरियर ओस्टिफाइड बोलते हैं। साथ के साथ गर्दन जो है कर्वेचर सीधा होने लगता है, डिफॉर्म होने लगता है, स्ट्रेटनिंग आने लगती है गर्दन के अंदर, जिसकी वजह से लिगामेंट इंस्टेबिलिटी आती है। जैसे ही लिगामेंट इंस्टेबिलिटी आएगी गर्दन सीधी होगी, फैसेट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, फैसेट जॉइंट घिसने लग जाएगा, घिसने के साथ साथ फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी होने लग जाएगी, कड़कड़ की आवाज़ आती है। जो दर्द है हर महीने लौटने लगता है। टिपिकली 4-5 दिन एक्सरसाइज करके थेरेपी करके ठीक हो जाता है, बट हर बार ये आने लगता है और यहाँ पे एक्चुअल सर्वाइकल की शुरुआत हो जाती है। ग्रेड 3 में फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मणकों के बीच में घिसाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मणकों के बीच में सूजन आने लगती है, टाइटनेस रहने लगती है, साथ के साथ गद्दी यानी डिस्क भी रब होना स्टार्ट हो जाती है। डिस्क 50% तक डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है और आपस के जॉइंट जो है उसके अंदर एंड प्लेट चेंजेस भी आ जाएंगे। जैसे ही ये होगा उसके साथ साथ नसें भी दबाव में आ जाती हैं, नसों पे कंप्रेशन आ जाएगा, मसल स्पाज्म रहना स्टार्ट कर देगा, दर्द हर 10 दिन में हर हफ्ते लौट के आना स्टार्ट हो जाएगा। दर्द असहनीय हो सकता है, सर में दर्द रहेगा, चक्कर आने लगेगा, ऐसे लगेगा कि आप एक नाव पे सवार हैं, वो नाव पूरा टाइम हिलती रहती है, कोई काम में मन नहीं करेगा, मानसिक तनाव रहने लगेगा, आंखों पे प्रेशर रहने लगता है, पूरा दिन आलस रहता है। साथ के साथ में सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा जकड़न आएगी, दवा से रिस्पॉन्ड नहीं करता, दवा जैसे ही छोड़ेंगे दोबारा आना स्टार्ट हो जाता है। ग्रेड 4 में कंडीशन ग्रेड 3 से और ज़्यादा एडवांस स्टेज पे आ जाती है। इसमें दर्द 24/7 रहने लगता है, कोई भी दवा, कोई भी मल्लम, कोई भी बाम, कोई भी तेल, कोई भी असर नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सारे स्ट्रक्चर जितने भी हैं नेक के, लिगामेंट्स से लेकर हड्डियाँ तक सब डिजनरेट करने लगती हैं। साथ के साथ हड्डी पीछे से भी बढ़ने लगती है, जिसको पोस्टीरियर ओस्टिफाइड बोलते हैं। कई बार ये पोस्टीरियर ओस्टिफाइड स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगता है और एग्जिटिंग नर्व को भी दबाने लगता है, जिससे दोनों हाथों में हैवीनेस रहने लगती है पूरा टाइम। माथे पे ऐसा लगेगा कि कुछ जकड़न है, ऐसा लगेगा सर पे कोई पत्थर रखा हुआ है जो उतरता ही नहीं है। एडवांस कंडीशंस में किसी भी चीज़ से रिस्पॉन्ड नहीं करता है पेशेंट। चारों ग्रेड जानने के बाद में मन में ख्याल आया होगा, क्या ये चारों ग्रेड ठीक हो सकती हैं? यस, ग्रेड 3 तक यानी पहली, दूसरी और तीसरी ग्रेड तक पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं आपको। ग्रेड 4 अक्सर पाई जाती है एज रिलेटेड चेंजेस में, यानी आफ्टर 65 प्लस में पाया जाता है। उन लोगों को हम मैनेज कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। अभी तक हमने बात करी है 98% की लोगों की जिनका दर्द ठीक हो सकता है। 2% ऐसे लोग हैं जिनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बहुत अलग रहती है। ये आते हैं सर्वाइकल माइलोपैथी की कैटेगरी में, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर दर्द होता ही नहीं है या ना के बराबर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लाइफ एल्टरिंग कंडीशन होती है। इसके अंदर मेन स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है। दर्द इसमें इसलिए नहीं होता क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पेन रिसेप्टर होते ही नहीं है, तो दिमाग को दर्द का पता ही नहीं लगेगा, तो इंसान इसको बिल्कुल लाइटली लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्लिनिकली अगर एड्रेस करना चाहिए तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, सिर्फ 1 या 2% के अंदर होती है ये। इसके अंदर होता क्या है, दोनों हाथों या दोनों पाँवों के अंदर कंट्रोल धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। चम्मच पकड़ने में दिक्कत आती है, बटन बनाने में दिक्कत आती है, कंघा पकड़ने में, बाल बनाने में दिक्कत आती है, साइन बदल जाते हैं, लेटरिन, बाथरूम, पेशाब करने में दिक्कत आती है, कंट्रोल चला जाता है या होता नहीं है। इस कंडीशन को जितना जल्दी हो सके एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली सर्वाइकल माइलोपैथी के अंदर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। वक्त रहते अगर इसको ट्रीटमेंट दिया जाए, सर्वाइकल माइलोपैथी फिजियोथेरेपी से भी बेहतर हो सकती है। मतलब आपको दर्द है तब तक आप 98% की कैटेगरी में आते हैं। जहां दर्द ख़त्म है सावधान हो जाइए, सर्वाइकल माइलोपैथी हो सकती है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब जब तक दर्द है तब तक आप सेफ हैं। इसके इलाज पे बात करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का इलाज इसके परहेज में ही छुपा होता है। इसका सबसे बड़ा इलाज है कि आप गर्दन अपनी ऊपर रखिए 100 डिग्री पे और हाथ अपने बिल्कुल खाली रखिए अगले 3 हफ्ता लगातार। हाथों से कोई काम ना लें और गर्दन बिल्कुल भी ना झुकाएं। अगर आप गृहिणी हैं तो झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दें। स्टूडेंट हैं तो 2 से 3 हफ्ता नीचे किताब देख के पढ़ना बंद कर दीजिए।
अगर आईटी का काम है, मोबाइल कंप्यूटर का काम है, तो गर्दन को ऊपर 100 डिग्री पे रखिएगा। स्कूटर चलाना, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना 3 हफ्ते के लिए बिल्कुल मना है। ठंडे पैक की सिकाई करनी है आपको, दिन में 3 बार 15 से 20 मिनट तक रोज़। बिल्कुल पतला तकिया लगा के सोइएगा, 1.5 इंच का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आज से आपको सर्वाइकल जल्दी ठीक होगा, नींद अच्छी आएगी। और एक गाना याद रखिए, हाथ रहेगा खाली, गर्दन रहेगी ऊपर। 3 हफ्ते तक ये रिपीट करिएगा, सर्वाइकल का दर्द बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएगा। परहेज के साथ साथ ये 5 एक्सरसाइज और कर लीजिएगा, आपका दर्द घर बैठे ठीक हो जाएगा। दरवाजे के कुंडे में इस तरीके से रस्सी डाल लीजिए और 100 बार खींचिएगा। इस तरीके से इस तरीके से हाथ पीछे रख के गर्दन को खींच के रखिए, 5 सेकंड होल्ड रखिए, छोड़ दीजिए। फिर से खींचिए, 5 सेकंड होल्ड रखिए, छोड़ दीजिए। दोनों तरफ 25-25 बार। इस तरीके से चिंटक एक्सरसाइज पकड़ेंगे, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, छोड़ दीजिएगा। फिर से दबाइए, 5 सेकंड होल्ड रखिए, छोड़ दीजिएगा। 25 बार दोहराना है। इस तरीके से हाथ पकड़ लीजिए, कंधों को पीछे खींचते हुए गर्दन को पीछे लाएंगे, खींच के रखेंगे, 5 सेकंड, छोड़ देंगे। फिर से गर्दन पीछे, दोनों कंधे आपस में मिल जाएंगे, छोड़ेंगे 5 सेकंड के बाद। 25 बार इस तरीके से गर्दन को रोटेट करना है, शोल्डर तक लाने की कोशिश करनी है दोनों तरफ। 25-25 बार। 2 गेम चेंजिंग पॉइंट अंत में लटकना है। 15 से 20 मिनट वॉक करने के बाद पुराने से पुराना दर्द गर्दन का ठीक हो जाएगा। इस वीडियो को पहुंचाना है ज़रूरतमंद लोगों तक।